आचार्य भगवान की आज की कविता बहुत ही प्रासंगिक और श्रावक धर्म और त्याग धर्म को लेकर के, दान की आदि के महत्व को, रहस्य को लेकर के आज की बात आप लोगों के सामने आ रही है। पढ़ते हैं अपन। पहले आज सीधे कविता से शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 62, शीर्षक है बादल धुले। बादल धुले। धरती को प्यास लगी है, धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है, मुख पात्र खोला है, मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है कि दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है। कृत संकल्पिता है कि दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना, अपनी सीमा, अपना आंगन भूल करके भी नहीं लांघना। अपनी सीमा और अपना आंगन भूल करके भी नहीं लागना है, क्योंकि पात्र की दीनता निरभिमान दाता में है। देखिए, पात्र की दीनता निरभिमान दाता में मान का आविर्मान कराती है। मान का आविर्मान कराती है। पाप की पालड़ी भारी पड़ती है और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आती है। कर्तव्य की धरती धीमे धीमे नीचे खिसकती है, तब लटकते दोनों अधर में, तभी तो तब लटकते दोनों अधर में, दोनों अर्थात दाता और पात्र, दोनों अधर में कैसे हो जाते हैं? लटकते हैं। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढाल लेने, जो सतपात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन पाकर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं। पात्र की गवेषणा में निरत हैं, पात्र के दर्शन कर गदगद हो गड़गड़ाहट ध्वनि करते हैं। सजल लोचन सावन की 64 धार पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करते हैं। फिर तो धरती ने बादल की कालिमा को धो डाली, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल विमल होते क्यों? कविता में आज बिल्कुल आप लोगों की पूरी अच्छी सी व्याख्या की है। अब साहित्यिक दृष्टि में की है कि धरती को प्यास लगी। अब यहाँ पर नीर की आस जगी। गर्मी जब होती है ना, और गर्मी जब होती है तो गर्मी के समय धरती जब फसल निकल जाने के बाद और अच्छी ज्येष्ठ मास की धूप पड़ती है तो धरती में बहुत दरारें भी आ जाती हैं। जगह जगह देखते हैं जमीन पर दरारें दिखाई देने लगती हैं।
तो यानी वो कह रही है धरती को प्यास जगी है, लगी है, नीर की आस जगी है। जैसे वो धरती गर्मी के बाद प्रतीक्षारत होती है कि पानी आ जाए, पानी आ जाए, ऐसी उदाहरण से यहाँ लिखते हैं। मुख पात्र खोला है, उसने जगह जगह उसकी दरारें खुली हुई है उस पानी की प्रतीक्षा में, यात्रा करने के लिए कि कब आएगा, जैसे ही आएगा मैं अपने आप के अंदर उसको समा लूँगी। इसलिए उसने अपने मुख को खोल के रखा है, कृत संकल्पिता है, अब बस इंतजार कर रही है कब आएगा, कब आएगा वो पानी। और पानी ऐसी संकल्पता को लेकर के किसकी प्रतीक्षा में? दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, दाता की विशेष समीक्षा भी नहीं करना। जैसे पात्र और दाता, जैसे आपके घर पे मुनिराज आते हैं तो आप वो दाता और मुनिराज कौन है? पात्र है। मुनिराज पात्र हैं, आप देने वाले हो इसलिए दाता है। तो यहाँ पे क्या है? दाता की प्रतीक्षा नहीं करना, यानी ये मत कहो कि दान देने की नहीं, आज नहीं कल दूंगा, नहीं, इंतजार प्रतीक्षा रहो, कोई भरोसा नहीं है पात्र कब आ जाए। अपने यहाँ अतिथियों की बात कही गई है। अतिथि किसे कहते हैं? जिसकी कोई तिथि ना आने की निश्चित हो और ना जाने की हो, उसका नाम है अतिथि। तो अतिथि जिसकी, लेकिन जिनकी पहले से तिथि निश्चित है वे अतिथि नहीं होते, वे मेहमान होते हैं। वे कौन होते हैं? तुम्हारे यहाँ कौन आते हैं? मेहमान आते हैं कि पहले से मान की बात खबर भेज दे के हम आ रहे हैं। मेहमान और अतिथि में अंतर क्या है? मेहमान वो होता है कि पहले ही से खबर भेज देता है, अपने मान सम्मान की सूचना पहले से आ जाती कि आज मेहमान आ रहे हैं। अचानक आए तो वो अतिथि बन जाता है, लेकिन पहले से ही घोषणा करके आए तो वो मेहमान होता है। अतिथि वे होते हैं जिनकी आने और जाने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, उनका नाम अतिथि हैं। ऐसे ही मुनिराज अतिथि कहलाते, मेहमान नहीं है। वे कभी किसी से, तिथियों से किसी को बांधते भी नहीं, तो किसी तिथि से स्वयं को बनते भी नहीं है। ऐसे अतिथिपना। इसलिए दाता की प्रतीक्षा नहीं करना। यहाँ देने वाला होगा कि नहीं होगा ऐसा मत सोचो। ज़्यादा दाता की विशेष समीक्षा भी नहीं करना। अरे नहीं यार, उसने नहीं दिया, वो नहीं आया, वो ऐसा करने नहीं आया, वो आज आहार देने नहीं आया, उसने हमें नहीं दिया। जो आए सो दे, नहीं आए सो। यहाँ पर पात्र कभी दाता की गवेषणा अति नहीं करता। आप उन्हीं वहाँ जाते हो, हमारे यहाँ नहीं आते हो, ये भी करना ठीक नहीं है। इस प्रकार का कहना ठीक नहीं है। इसलिए दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना। अपनी सीमा, अपना आंगन भूल करके नहीं लांघना। यानी द्वारापेक्षण कहा, अपने द्वार पर ही दाता के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए कि अतिथि कब आए, अतिथि कब आए, कहाँ से आए, कैसे आए, कोई भरोसा नहीं है। अभी तो आप सोच रहे हो कि महाराज चतुर्मास चल रहा है तो पता है कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, है ना। तो आप लोग ऐसे हो जाते हैं। लेकिन पहले
आपको पता है, इतिहास पुराण ग्रंथ उठा के देखो। आज तो अपन इस काल में है कि भैया चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज नहीं है। और चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को चतुर्मास करने की जरूरत नहीं होती। उनका तो आज तुम्हारे तलवाड़ा में बैठे हैं, उनका मन हुआ कि चलो बांसवाड़ा जाना है, 1 मिनट लगेगा। चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज अगले पल रिद्धियों से जाकर के बांसवाड़ा पहुंच सकते हैं, कुछ समय लगेगा। ऐसे ही होते थे। इसलिए कहा पात्र की गवेषणा करने वाले जो होते हैं दातागण अपने द्वार पर इंतजार करते हैं, भावना भाते हैं, और भावना भाते हुए अपने आप को धन्य बनाते हैं। सबसे पहले दाता को पात्रता अपनी प्राप्त करना चाहिए देने की, फिर पात्र तुम्हारे पास आएगा। अपने यहाँ लिखा है भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अतिथि संविभाग करता था। आदि पुराण में लिखा है। यानी चक्रवर्ती जैसा इतना वैभव, इतना राजपाट होने के बावजूद भी वह अपनी भोजन करने की पहले सबसे पहले जाकर के भोजनशाला में समीक्षा करके आता था और आकर के सबसे पहले द्वारापेक्षण करता था। देखिए ये बहुत बड़ी विशेषता है कि मात्र पुण्य कर्म के उदय से चक्रवर्ती का वैभव मिला है, लेकिन पुण्य कर्म को और पुण्य कर्म में परिवर्तित करना हो और पुण्य कर्म में परिवर्तित करना हो तो हम कैसे अपने जीवन को और पुण्यशाली बनाएं, अपना और कैसे पुण्य के मार्ग पर और उसको जोड़ने की कोशिश करें। तो उसके पास, इसको कहते पुण्यानुबंधी पुण्य इसको कहा जाता है। इतना सारा वैभव सब कुछ होने के बावजूद भी वह उसमें होने के बाद भी अतिथि संविभाग कभी भूलता नहीं था। ऐसा, और उसके लिए सबसे पहले वो हाथ में कलश लेगा, धोती दुपट्टा पहनता है। इसमें एक और आप लोगों को बात करते हैं, आहार चर्या की ड्रेस अपनी अलग होती है, पूजन की ड्रेस अलग होती है। अब जैसे ही वह आहार चर्या के भोजन करने जाएगा, स्नान आदि पहले से करके भगवान की पूजन पाठ करके आता है, कपड़े वस्त्र आदि बदलता होगा और वस्त्र आदि बदल करके अच्छे से जा कर के हाथ में कलश आदि लेता है। कभी महल के बाहर द्वार की ओर जा रहा है, द्वार पर जाकर के खड़ा होकर के इंतजार करता है कि कोई महाराज तो नहीं आ रहे हैं, कोई मुनिराज तो नहीं आ रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ कि वो खड़ा हुआ और सामने से महाराज आ गए। एक दिन उसका मन हुआ, उस पर लिखा है, एक दिन हुआ कि आज तुम भरत भाई चक्रवर्ती महोदय तुम बाहर द्वार पर तो होता है, हो सकता है कोई ऊपर आकाश मार्ग से कोई महाराज जा रहे हो, चारण रिद्धिधारी महाराज। और ऐसे ही उसके मन में विचार आता है तो एक उसने सोचा आज अपने महल की छत पे चलते हैं, इंतजार करते हैं वहाँ पर भी। और छत पर जाकर के खड़ा हुआ है, तभी आकाश मार्ग पर के उसको 2 मुनिराज कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आहार का समय है। अब आप कहो कि रिद्धिधारी मुनि महाराज आहार करते हैं? हाँ आहार करते हैं। हाँ, केवल ज्ञान रिद्धि जिस दिन हो जाएगी उस दिन आहार करना बंद हो जाएगा। हाँ, रोज भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं, मासोपवासी भी होते हैं,
प्रतिदिन भी आहार कर सकते हैं, सो कोई दिक्कत थोड़ी है। मुनि राजों के मूल गुणों में एक भुक्ति, एक बार खड़े होकर के आहार लेना, एक बार दिन में ले आहार खड़े अलप निज पान में, ये मूल गुण कहा है। एक बार एक सज्जन ने कहा था, महाराज अगर जिस दिन आप लोग आहार नहीं लेते तो आपका एक मूल गुण कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, आगम में लिखा है कि आपको अपने इस मूल गुण के अनुसार आहार चर्या करना है। मूल गुण कम नहीं होते, मूल गुण तो ये जिस दिन तुम्हें लेना होगा तो तुझे ऐसा विधान बनाया है, इस मूल चर्या के अनुसार तुम्हें अपने क्या करना है, व्रतों की पूर्णता करना है। यानी ये मूल गुण आपके आचरण की सीमा, एक परिधि है कि आपको किस प्रकार की कर्मचर्या करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है। ये आपको 28 नाम से आपको चलाना है। अब आपने उपवास अगर कर लिया, तब की वृद्धि करने के लिए रखे हैं, तो देखिए एक बार दिन में आहार लेना, तो उसने कहा तर्क दिया ये तो है मूल गुण और उपवास है उत्तर गुण। तो मूल को पालना चाहिए कि उत्तर को पालना चाहिए? तो जिस समय मूल की मुख्यता हो तो उस समय मूल को पालना चाहिए, और जिस समय उत्तर की मुख्यता होगी, जिस दिन आज मुझे आहार करना नहीं है, आज मुझे उपवास करना है, तो आज हम मूल गुण को मुख्य ना दे करके उत्तर गुण को क्या करेंगे, मुख्य बना देंगे। तो आपके 28 मूल गुण कम हो जाएंगे? कम नहीं होंगे, और उसमें विशेषता आ जाएगी। हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं, आपके घर पे आते हैं, खड़े होते हैं। आपके घरों पे खड़े होकर के बढ़िया अच्छे से आप बुलाओ तो भक्ति से। और यहाँ तक कि जब आपके घरों पर उनके आहार आते तो पंचाश्चर्य होते हैं, रत्न वृष्टि होती है, जय ओ धन्य है, ओ भाग्य है, ऐसा श्रावक जो आज ऐसे महामुनि राजों को आहार दिया, जय जयकार जयनाथ, पंचाश्चर्य की ऐसे रत्न वृष्टि है, उसके यहाँ हुआ करते हैं। तो हुआ ये कि एक दिन चक्रवर्ती ने सोचा कि देखते हैं आकाश मार्ग से कोई होंगे। तो वो महल के ऊपर खड़े हुए हैं, 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज जा रहे हैं, वो वहाँ खड़ा हो करके भगवान नमोस्तु, वहीं से उनने नीचे देखा, हे भगवान नमोस्तु। आप लोगों को पड़गान करने के लिए कैसा करना है, नमोस्तु का अर्थ क्या है, नमोस्तु करते हुए उन मुनिराज के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करना है। जैसे अपन किसी को जाए तो पुकारते हैं ना, तो अपन सीधा नाम लेके तो करेंगे नहीं। तो नमोस्तु क्यों करना महाराज पड़गान करते समय? आप अपनी ओर मुनिराज का ध्यान को अपनी ओर खींचना। जैसे ही आपने कहा नमोस्तु, वो आपकी तरफ देखेंगे, और जैसे ही आपने उन्हें आपकी ओर देखा, आपके पास आ रहे, अभी तो जैसे चल रहे हैं, अब कब देखेंगे, इतनी दूर से तो देखेंगे नहीं। तो उस पर लिखा कम से कम 10 से 15 हाथ दूर जब मुनिराज होते हैं, पहले से आप नमोस्तु करें तो मुनिराज आपके पास देखेंगे। जिस समय आपको देखने तो तब आप कहते हैं अत्र आइए, अपने पास बुलाने। अत्र का अर्थ क्या था? आइए। तो अभी पहले कई लोग कहते हैं नमोस्तु 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 करते रहे, महाराज हम नमोस्तु कर रहे थे, आप आए ही नहीं। तो हम कहेंगे आपने बुलाया ही नहीं। अब नमोस्तु तो आप कर रहे हो, लेकिन क्या नहीं कहा अत्र। अब अत्र भी कह दिया तो महाराज आपने कहा था आइए, हम आए, और तुमने कहा तिष्ठो, ठहरिए, ये भी है, विधि है। अब आपने कहा अत्र अत्र आइए आइए, आते आते तुम कहीं नहीं रह के ठहर जो, हम जाते आते चले गए, है ना। तो अत्र के बाद फिर क्या होता है?
हाँ, अत्रो नहीं होता, अत्र होता है। प्रभु बोलचाल की भाषा में हम लोगों के अत्रो अत्रो चालू हो गया है, तिष्ठ 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 हो गया, जबकि शब्द शब्द क्या है? अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ये संस्कृत शब्द है, नमोस्तु है ना। अब हिंदी में इसको बोले तो बोले नमस्कार हो। नमस्तु का अर्थ क्या है? नमस्कार है ना। अत्र का अर्थ आइए, तिष्ठ का अर्थ ठहरिए। अपन हिंदी में भी बोल सकते हैं, चिंता मत करो महाराज। हे भगवान मुनिराज आपको नमस्कार हो, आप ये ठहरिए। थोड़ा नया लगेगा तो नया लगे, क्या बात है। हिंदी में बोल रहे तो हम हिंदी में बोल रहे हैं, संस्कृत बोलेंगे तो संस्कृत बोलेंगे, ऐसा ही। तो कहेंगे महाराज ऐसे तो लौट तो नहीं जाएंगे। क्यों लौट जाएंगे? भाषा ज्ञान है, जहाँ जैसा है। वो अगर बुला रहा है वैसे बुला रहा है तो हिंदी में बुला रहा है तो हिंदी में चलो, संस्कृत में बुला रहा है संस्कृत में बुला दो। तो बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोगों को मन में क्या रट गया है ना, तो इस प्रकार रट जाता है। आइए, आपके पास आ रहे हैं, आ गए, ठहर गए। और ठहर जाने के बाद तिष्ठे, ठहर जाने के बाद अब उसके बाद आपकी होती है पड़गाहन विधि। तो पड़गाहन इसमें क्या होता है कि आपको परिक्रमा लगाना होता है। ये पूरी पड़गान में ये सारी की सारी अभी है। जैसे ये आपने बुलाया, ये पड़गान विधि। अब आप ठहर गए, आपके यहाँ अतिथि आए हैं, तो महाराज परिक्रमा लगाना जरूरी है क्या? अरे भाई, इसने पंच परमेष्ठी साधु परमेष्ठी आपके घर पे आए हैं, आचार्य परमेष्ठी आपके घर पे आए हैं, ऐसे भगवान का रूप है, पंच परमेष्ठी का आगमन है, तो अपने आप को धन्य समझता हुआ वो भी चाहता है कि आपकी रत्नत्रय की वंदना कर रहा है। वो किसकी? सम्यक दर्शनाय नमः, एक परिक्रमा हो गई। सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, ऐसा कह भी सकते हो आप लोग परिक्रमा करते समय। हे भगवान आपको नमोस्तु, आपके सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। ऐसी रत्न तीन भाव, तीन परिक्रमा क्यों लगाना? क्योंकि हमारे मुनिराज किसके धारी होते हैं? रत्नत्रय के धारी होते हैं, इसलिए तीन परिक्रमा लगाते हैं। और तीन परिक्रमा लगा करके अब उनसे अच्छे, बड़े अच्छे विनय भक्ति के साथ भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और हमारे गृह में प्रवेश। अब एक काय शुद्धि होगी है ना, आइए हमारे घर में प्रवेश, ये नहीं है। अब वहाँ आहार जल शुद्धि की बात अभी नहीं, जब अपन पहुँचेंगे चौके में। अभी अपन क्या होना चाहिए शुरुआत में? आवाज़ आप लोगों को बता ही देता हूँ अच्छे से, है ना। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। हे भगवान गृह प्रवेश कीजिए, आइए अच्छे से देखते हुए। सबसे पहले परिक्रमा अपन करते हैं तो परिक्रमा करते समय अति भक्ति में हम इतने भूल जाते हैं कि नीचे भी कोई होता है। सबसे पहले जहाँ पड़गान करते हैं वहाँ की जगह को अपना साफ सुथरा बना, कोई मलमूत्र तो नहीं डला है, किसी प्रकार की गंदगी तो नहीं पड़ी है, कोई अशुद्धि का कारण तो नहीं पड़ा है, कोई जीव जंतु तो नहीं है। ये अपन को देख लेना चाहिए, परिमार्जन कर लेना चाहिए। नहीं है तो कुछ अपने वहाँ पे पहले से व्यवस्थित कर लेना चाहिए। वहाँ जब आएंगे महाराज यहाँ खड़े होंगे, यहाँ उनको अपन खड़े करते हैं तो अपन को परिक्रमा लगाएंगे, नीचे देख करके लगाना चाहिए। कोई चींटी है, कोई जीव जंतु है, अगर आपका पैर पड़ जाता है, घायल हो जाते हैं, मरते हैं, तो मुनिराज आपके घर से क्या हो सकते हैं? क्यों? मेरे निमित्त से आप मेरी परिक्रमा लगा रहे हैं। महाराज हिंसा का दोष तो हमें लगा, आप क्यों लौट गए? आपको नहीं लौटना था, गलती हमारी थी, गलती आपकी थी, क्योंकि आपका प्रमाद ही आपके लिए मुनिराज को वहाँ से जाने का कारण बनता है। इसलिए सावधानी से वहाँ पर, अब हम लोग तो गाड़ी घोड़ा पर चलने वाले, हम लोग तो होते ही रहते हैं, आप लोग विकल्प काय को करते हो? ऐसा नहीं है। हमारे सामने अगर होगा, मुनिराज के सामने अगर हो रहा है तो वो कभी भी उसको स्वीकार नहीं कर सकते,
हम लोग तो आराम साराम करते ही रहते हैं, होता ही रहता है। आप लोगों को भी कल कई एक लोगों ने कहा आप लोगों को भी कल छोटी छोटी सी बातें हैं, ये छोटी बात ही नहीं, ये उनकी अपनी बड़ी बात है। इसलिए आहार के समय विशेष रूप से मुनिराज को कहा 46 दोष विना सुकुल श्रावक तने घर असन को, ये 46 दोषों को टालने की बात कही गई है। तो ये भी इन दोषों में अंतराय भी आदि हैं, ये सारे दोषों को टालने की बात कही गई है। तो इन सब दोषों को टालते हुए पड़गान करके वो घर पे ले जा रहा है। घर पे ले जा करके अब जैसे ही घर में पहुंचता है तो भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब कहाँ पहुँचे हो आप? अभी घर के बाद फिर भोजनशाला में, और वहाँ अच्छे से आपने आसन लगा के रखी, पहले से व्यवस्थित करके रखना चाहिए। हिल तो नहीं रही है, आसपास कोई जीव जंतु तो नहीं है, अच्छे बैठने में सुगमता है कि नहीं है, नहीं तो महाराज हैं बड़े और आसन है छोटी, महाराज से बैठते नहीं बन रहा है। कई लोग ऐसा होता है, कभी कभार आसन तो बड़ी है लेकिन ऐसी है उसके पठिए आपस में ऐसे उस पर बैठती साथ चढ़ जाए। आसन शुद्धि इसको कहा गया। हे भगवान विराजमान उच्चासन पर विराजमान करिए, आसन शुद्ध है विराजमान हो जिए। अच्छे पाटा अपने अतिथि के लिए आप घर में आते हैं तो एक अच्छा आसन रहना चाहिए कि सिर्फ ये अतिथियों के समीभाग के लिए है, इस पर कोई सांसारिक कार्य नहीं होगा, तब तो हमारा दातापना सही माना जाएगा। दान देने वाला है, दान देने के लिए इस प्रकार का पुनर्जन करने का कार्य हुआ करता है। वह दाता है, ऐसे पुण्य कमाता है। इसको निमित्त बना करके अपने कर्म को देखिए। आप लोग पाप और परिग्रह, अभी आगे लिखा है कि बादल जब आकाश में होते तो कैसे होते हैं? काले काले कलुषित होते हैं। और कलुषित बादल जब होते हैं, जब पानी से भरे हो, वे बादल जब बरस जाते हैं तो आकाश कैसा हो जाता है? निरभ्र हो जाता है, उसकी मलिनता धुल जाती है। वैसे दाता के लिए कहा कि जिस दिन तुम अपने घर पर अपने मुनिराजों को आहार देते हो तो आपका जन्म जन्मांतर का ना जाने कितना संचित हुआ साता कर्म अशुभ कर्मों की आप क्या कर लेते हो? निर्जरा कर लेते हो और अपने आप को निर्मल बना लेते हो। अच्छे भक्ति भाव के साथ वह है उनको बिठाता है और बिठाने के बाद अच्छे से बढ़िया सुंदर सा पात्र लाता है। कोई सोने का ला रहा है, कोई चांदी का ला रहा है। एक अलग से अच्छा रखना चाहिए, अपने हर घरों में होना चाहिए, है ना? हर घरों में होना चाहिए कि हमारे घर पर कभी जब महाराज हमने सब कुछ बनाते हैं, आज के समय में जैसे तुम लोग करते हो ना, घर अच्छे घर बनाते हो, बढ़िया डाइनिंग और सब कुछ ऐसा है, अच्छे बढ़िया सेट भी लगे रहते हैं आपके, डाइनिंग सेट, भोजनशाला वाले सेट। तो आप लोग कभी घरों में, आपके घर में ऐसा भी थाल है कि जिस दिन मेरे घर पर मुनिराज आएंगे उस दिन मैं अपने घर से इस थाली में, रजत थाल पर, इस सोने की थाल पर उनका क्या करूँगा? हमारे नगर में, हमारे घर के सामने से कभी मुनिराज जाएंगे तो उनका पात्र प्रक्षालन मैं करूँगा। तो मेरे अपने अंदर ऐसा पात्र एक अच्छे से अच्छा सुंदर से सुंदर घर पे रखना चाहिए, बिल्कुल रेडी, हमेशा कभी भी तैयार, सिर्फ इसके लिए ही होगा। इस प्रकार की उत्तम चीज़ें हमारे घरों पर रहती हैं। कहा है कि जिन घरों में ऐसी उत्तम पात्रों की स्वागत सत्कार सम्मान की चीज़ें रहती हैं उन घर में अपने आप नेगेटिविटी दूर होती है, सिर्फ उन द्रव्यों के माध्यम से, उसके प्रभाव के माध्यम से। अपने यहाँ ये लिखा कि जिस दाता के घर पर, जिसके यहाँ हमेशा अच्छे से भगवान की पूजन करने के वस्त्र अलग से डले होते हैं, धोती दुपट्टा जहाँ पर अच्छे से सूखते हों, साड़ियाँ मंदिर की साड़ियाँ, यहाँ सिर्फ ये मंदिर की साड़ी है, ये मंदिर के धोती दुपट्टे हैं, वहाँ पर सूखते हैं, तो कहा गया कि लगता है ये कोई धर्मात्मा का घर है। ऐसे देख कर के जो विकृत, जो स्वभाव वाले हैं, व्यंतर बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। इस प्रकार की
कोई मुसीबत आती हैं तो ये मुसीबतें आपकी दूर हो जाती। इसलिए घरों में हमेशा शुद्ध वस्त्र, जब भी आप मंदिर जाओ वही पहन करके जाएंगे, पूजन करने जाएंगे वही करने जाएंगे। महाराज हैं उनको आहार दान देना है तो यही वस्त्र पहन करके मैं आहार दान दूंगा। ऐसे वस्त्रों को हमेशा अपने घरों में 2-4 जोड़ी इतने सब हैं, और होने के बाद अगर हम करते हैं तो बहुत बड़ा कार्य माना जाता है ये दाता का। और उसने अच्छे से बढ़िया सुंदर से थाल में मुनिराज के पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद गंधोदक को अपने मस्तक पर लगाया, हाथ धोता है, और हाथ धोने के बाद अब अच्छे से भगवान की मुनिराज की अष्टद्रव्य से क्या करता है, पूजन करता है। एक और है, पूजन करते समय हम लोग कभी कभार डरने लगते, महाराज आपको डर लगता है, उस समय ऐसा डर जाते हैं पूजन में, क्या बोलना है क्या समझ में नहीं आता है। डरना किस बात का, महाराज बैठे हैं ना, आपसे ये कह रहे कि एक ऐसे करो, नहीं, अच्छे भक्ति भाव साय के साथ, डरना नहीं चाहिए, डरते हुए नहीं, अच्छे भक्ति भाव के साथ, भय के साथ भक्ति नहीं होना चाहिए, उत्साह के साथ भक्ति होना चाहिए। पूजन करते हैं और पूजन करते समय कई लोग कहते कहीं गलती ना हो जाए, क्या गलती हो जाएगी, आप पूजन बोलो तो, अगर होगी भी तो धीरे से इशारा होता है, और अपने आप को सुधारने की कई लोग भूल जाते हैं कि जल की चंदन की जगह जल हो जाए, जल की जगह चंदन हो जाता है, और धूप की जगह कहीं फल चढ़ जाता है, फल की जगह कभी धूप चढ़ जाता है, ये भी प्रमाद माना जाए, उत्साह ही नहीं है, कहीं ना कहीं हम गलती कर जाते हैं। इसलिए दाता अगर सावधानी से काम करता है, प्रमाद के साथ करता है, तो वह उसके लिए वही क्रिया पाप का कारण भी बन सकती है, उसके पुण्य क्षीण का कारण हो सकती है। इसलिए सजग सावधानी होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। भक्ति और दान कभी भय के साथ नहीं किया जाता, हमेशा दान और भक्ति उत्साह के साथ की जाती है। दान और पूजा हमेशा अपने से अनुराग भाव रखते हुए उनके गुणों की प्राप्ति के लिए की जाती है। दान और पूजा हमेशा अपने अंदर के पाप मल को धोने का कार्य करती है, इसलिए की जाती है। और दान और पूजा करने से श्रावक धर्म की श्रेष्ठता को प्राप्त किया जाता है, इसलिए श्रावक को हमेशा दान पूजा तो हमेशा करना ही चाहिए। जो श्रावक दान पूजा नहीं करता वो श्रावक होकर के, मनुष्य होकर के भी श्रावक धर्म से रहित होता है। अब दान और पूजा हमेशा, एक बात और आप लोगों को आज मन में आ रहा है विकल्प, और वो विकल्प कहते हैं, आप लोग यहाँ रहते हो, अगर हमारा कम से कम, वैसे तो रोज का कहा है कि रोज हमारा अतिथि संविभाग होना चाहिए, रोज हमारा एक नियम कि कोई भी हो, हमारे नगर में नहीं भी होगा तो हम अपने भावना से भाते हैं, कोई भी हो अपने यहाँ मुनिराज अतिथियों का संविभाग होना चाहिए। पहले लोग श्रावकों के यहाँ अपने घरों में रहता था, शांति सागर जी महाराज का भी मैं वो पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा है उनकी माँ जो थी, और आचार्य जी क्या श्रीमती जी भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा रहते हैं, वे सबसे पहले अपने नगर में कोई भी त्यागी व्रती हो, साधु हो, तो वे उनको आहार निमंत्रण करके आहार अतिथि संविभाग करके आहार कराते थे। यानी अगर मान लो कोई नहीं है, मुनिराज नहीं भी है, तो कोई व्रती श्रावक है, उसको लेकर के घर पे लेकर के आएंगे, चलो आज तो आपको हमारे यहाँ क्या करना है, भोजन करना है किसी ना किसी को। तो शांति सागर जी ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि मेरे घर पर मेरी माँ प्रतिदिन किसी ना किसी अतिथियों को भोजन करा करके ही भोजन करती थी। अतिथि संविभाग उनको बहुत पसंद था,
और घर पे सब कुछ था, कोई विकल्प तो था ही नहीं। इसलिए इस प्रकार के पुराने लोगों का कार्य होता था। आप आज यहाँ पर बैठे हो, मान लो तलवाड़ा वालों, यहाँ पर तुम लोग नियम ले लो, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं ना। क्या एक दिन आप अपने घर पर, महीने में 1 दिन है ना, कुएं का पानी से भोजन अपने लिए बनाना, किसके लिए बनाना? आज मैं नियम लेती हूँ कि महीने में 1 दिन अतिथि संविभाग करने का नियम लेती हूँ, महिलाएं विशेष रूप से आपका, कि आप अगर ये नियम लेंगे कि बिल्कुल आज हमारे घर पर कोई भी अगर अतिथि अचानक भी आ जाए तो हमारे यहाँ क्या होगी। और मैं चाहूँगा कि अब एक लिस्ट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? अच्छा, कितने लोग हैं 1 महीने में 1 दिन हमारे ऐसा कर सकते हैं? महिलाएं, अभी तुम लोगों का बस 3 महिलाएं हाथ उठा रही हैं, बाकी कोई नहीं कर सकते। 4 हो गई, 5 हो गई, और कितने हो गए? 6 हो गए, 1 और 7 हो गए, है ना। आज पूरी लिस्ट बनाएंगे, अभी अभी जितने भी हैं महिला मंडल वालों, पाठशाला वाले, आज सबके नाम लिखो। ये तुम लोगों का काम है, इसलिए उनको प्रेशर नहीं दे रहा हूं मैं। कम से कम हमारे यहाँ प्रतिदिन कम से कम ऐसे महीने में 1 श्रावक नहीं 150 घर हैं, तो 150 घर में अगर 90 घर वाले भी ये नियम लेते हैं तो आपके नगर में अगर कोई भी अचानक त्यागी व्रती आ जाए तो आपको विकल्प नहीं होगा। मंदिर में लिस्ट लगी है कि आज इस तारीख को इन श्रावकों का अतिथि संविभाग का क्या है, आज ऐसे एक नियम बनाया जाएगा, एक लिस्ट बनाई जाएगी, और स्थायी बिल्कुल मंदिर में स्थायी क्या रहेगी? लिस्ट लगी रहेगी, आपका नाम लिखा रहा कि आज 1 तारीख है। कौन सी तारीख? मार्च की भी 1 हो सकती है। आपको तो 12 साल में सिर्फ 12 दिन अपने कुएं का पानी पीना है, अपने लिए बनाना है। अगर पता चल जाए तो आपको कभी भी नगर में कोई भी त्यागी व्रतीधारी आ जाए, प्रतिमाधारी आ जाए, और अगर आ जाए तो जल्दी बहुत अच्छा, हो भाग्य, आज तो मेरे घर पर अभी जैसे महाराज हैं, आप तो अच्छे उस दिन पड़गान खड़े हो जाओ, भरोसा नहीं, कोई महाराज भी आ सकते हैं। अतिथि संविभाग का ऐसा नियम हमारा होना चाहिए, और अधिक से अधिक लोगों को आज से ही, अब कविता प्रसंग आज निकल गया है, तो हम भी अतिथि संविभाग का आज अभी से नाम लिखना चालू करो। एक लिस्ट बनेगी, और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको अपने घर पर उस दिन कुएं के जल के कुएं से यहाँ से ले जाना है, पानी करना है, सेंधा नमक अपने घर पर रखना है, सेंधा नमक का भोजन बनाना है। वैसे भी तो आज वर्तमान में कह रहे हैं कि जो आप लोग बाजार का पैकेट का नमक जो खा रहे हो सबसे ज़्यादा महाहानिकारक है ना। सबसे उत्तम यही है कि अपने घर पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, हम थोड़ी सी हर चीज़ में कंजूसी करते, अरे महंगो है, अरे जीवन से बड़ी महंगी कोई शब्द नहीं होता। तो अपने घर पे ये चीज़ है, सिर्फ पानी की व्यवस्था, और क्या करना है? अपने घर पर सब धान है, आज हर घरों पे चक्कियाँ हैं कि नहीं आटा पीसने की? तुम्हारी हर घर पे है, क्या सुविधा नहीं, सब कुछ आपके पास है। थोड़ी सी दूध और घी की व्यवस्था और आप लोगों को अलग से करके रखना है, वो भी अपन को कर लेते हैं। इतना है, ये व्यवस्था एक और अच्छी बनाने की बात चल रही है। अब थोड़ी सी अभी कार्य करता हूँ मैं, वो थोड़ा सा चल रहा है, मैंने विचार बनाया है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रोग्रेस अभी अधूरी पड़ी हुई है, उसको चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है कि अपने घरों में शुद्ध दूध भी आना चाहिए। कैसे आएगा? तो हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अपने 150 घर हैं, 150 घर में अगर हमारे यहाँ से अपने पास इतनी अच्छी बड़ी बड़ी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, जंगल जाते वहाँ पर भी अच्छी हैं, कि हम मात्र अगर 2 कर्मचारी रखेंगे, सिर्फ 2 कर्मचारी, और अच्छे से 8-10 गायें उनका पालन होगा,
क्या होगा उनका? गायों का। उनको अच्छे से पालन करके समाज के लोगों से कहेंगे कि आपको शुद्ध दूध चाहिए, आप इधर उधर से ना लेकर के उनके वहाँ से अपने यहाँ जो अपन ने व्यवस्था की है वो कार्यकर्ता वहाँ से आपके घर पर दूध दे करके जाएंगे। जो पैसा आप उधर उससे ज़्यादा क्या मिलेगा? कम से कम आपको भरोसा है कि मुझे दूसरे आज के समय नकली दूध तो नहीं पी रहा हूँ। पैकेट के दूधों पर भरोसा मत करना। आप लोग जो देख रहे हैं आए दिन आपको हम दिखाएंगे वीडियो कि पैकेट के दूध सांची वाले चाहे अमूल वाले चाहे कोई भी हो, इन पर भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये सिर्फ धंधा है, उन्हें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप अच्छे से इस कार्य को करते हैं तो पूरी समाज में एक सात्विकता का वातावरण होगा। आप जो पैसा जितना उधर उधर देते हो उन पर कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या मिला रहे हैं, कैसा मिला रहे हैं। अभी मैं कई बार हम लोग विहार करते समय मिल जाते हैं दूध वाले रास्ते में, तो अभी हम आ रहे थे तो एक जगह ये पाइपलाइन है ना, ये सप्लाई जो होती ना उसकी, तो वहाँ पर सीपेज था पानी का उसका, है ना। तो एक दूध वाला आया, उसने गाड़ी रोकी, एक दूसरा कैन लिया, उसमें से पानी भरा, मिलाया, चलो 10 लीटर की जगह 20 लीटर बनाया, तुम्हारे पास आया। देख रहा हूं मैं, आंख से देख रहा हूं बिहार करते करते। हमने कहा देखो भाई तुम्हारे घरों पे जाएगा ये दूध। इसलिए पूरी समाज को अगर इस दिशा पर सोचती है, विचार करती है, तुम्हें करना नहीं, सिर्फ मॉनिटर ही करना है, करने वाले आपके कर्मचारी हैं। 2 व्यक्ति अगर 2 परिवार हम रखते हैं, अगर 10-15 गायों भी अगर वहाँ रख देते हैं, पूरी समाज के लिए, आपके लिए बस इतना है कि सोच अच्छी बनाना चाहिए, हमारे घरों की स्वस्थ विचारधारा बनाना है। तो कैसे होगी? क्योंकि समाज मात्र अपने घर की ना सोचे, सबकी सोच करके काम करते हैं तो वो एक अच्छा कार्य भी हो सकता है। आपके आज वर्तमान में व्यक्ति जितना अपना खान पीन सुधार सकता है उतना स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि वर्तमान पॉल्यूशन प्रकृति में इतना प्रदूषण भर चुका है कि तुम कहो कि महाराज मैंने अपने जीवन काल में तंबाकू छुई नहीं फिर भी मुझे कैंसर क्यों हो गया, क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा हर चीज़ों में प्रदूषितता आ गई है। आज अनाज भी शुद्ध नहीं बचा, बाजार से गेहूं भी लाते तो उसमें भी पेस्टिसाइड आ गई है, सब्जियां खरीद रहे हैं तो उसमें भी पेस्टिसाइड भरी पड़ी हुई है। अब कहाँ कहाँ से किसी सोच की ज़रूरत है। हर व्यक्तियों के पास ज़मीनें पड़ी हुई हैं, हर व्यक्ति के पास ज़मीन जायदाद है और लोग उस पर पड़ी हुई हैं। मात्र अगर वो चाहे तो मात्र 1-2 एकड़ ज़मीन को शुद्ध अच्छे से बना करके रख दे, गोबर की खाद डाल करके अनाज को उपज करे, आपके घर पर वो गेहूँ आएगा, धान आएगी, चना आएगा। पहले के लोग करते क्या थे? वही किसानी करते थे, वो इसमें से बचा लेते, जो बचता था तो बाजार में बेच देते थे, किसानी करते, स्वस्थ रहते थे। पहले लोगों को सुनो, आज से 50-60 साल पहले या 40 साल 30-40 साल पहले की दशा ये थी कि किसी को अगर गांव में क्या जिले में अगर किसी को कैंसर होता था तो पूरे में हलचल मच जाती कि आदमी व्यक्ति को कैंसर हो गया। आए दिन अब क्या होने वाला है? अभी सर्वे आया है कि हर 10 घर के बीच में एक कैंसर पेशेंट आने वाला है। अब तो सर्दी जुकाम जैसा कैंसर हो गया। सिर्फ उसका कारण क्या है? उन्होंने लिखा सर्वे में सबसे ज़्यादा कीटनाशक दवाइयाँ पहला कारण बताया। आए दिन हर व्यक्ति को चाहिए, फल चाहिए। आचार्य श्री हम लोगों को कहते थे कि भैया अब फल को जो बीमारी में तुम कह रहे हो कि बीमार होता है तो भैया इसको सेब फल खिलाओ, पपीता खिलाओ जिससे ठीक हो जाए। अब ये दशा है कि सेब फल खिलाते और बीमार हो रहा है। ये नेचुरलिटी समाप्त हो रही। दूसरा एक और सबसे बड़ा बीमारी का घर आपके घर पे आ गया, फ्रिज, अमोनियम गैस,
ठंडा, ये भोजन पानी उसमें रखना, फल सब्जी उसमें रखना सबसे ज़्यादा हानिकारक है। फल सब्जी को जितना आप नेचुरल प्रकृति में रखोगे उतना अच्छा माना जाएगा। आप गौर करना, पुराने लोगों की हमारे घरों में जो होते थे तो एक सीका होता था, उसमें क्या होते थे, बांस की जो क्या तोलियाँ उसको रख देते थे, उसमें जाकर के सब्जी रखते थे, कभी खराब नहीं होती थी। सब्जी जमीन से टच होकर के रहेगी, खराब होगी। केले हैं, लोग प्राय कर लोगों क्या रस्सी से ऐसे टांग देते थे घरों पर, तो उससे भी कभी खराब नहीं होते थे। अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो अंदर से, बाहर से तो तुम्हें लगेगा कि फ्रेश है, अंदर से वो बीमार हो चुका है। फल सब्जियां हैं, इनको अगर अपन खाते हैं तो ये अपने लिए, उन्होंने कहा फ्रिज एक सबसे ज़्यादा क्या है, कहाँ कौन सी किस चीज़ के लिए बनाया गया था, किसके लिए, वातावरण को अनुकूल बनाने के लिए रखा गया था, इसके लिए बना किसी लिए था और आज किसके लिए बन गया। तीसरा कारण और उन्होंने बताया, आज वातावरण में सबसे ज़्यादा रेडिएशन आ गया, मोबाइल, इतना जहाँ वाईफाई पूरा का पूरा, जहाँ से इसके ऊपर भी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, हमारी शारीरिक क्षमताओं को असर पड़ रहा है। गौर करना, अपने एक डॉक्टर थे अमरनाथ जी, रेडियोलॉजिस्ट थे वो, उनको, और बाद में कहा महाराज आपको इन रेडिएशन की, इन किरणों का असर आपको बताता हूँ कि जो भी एक्सरा करता है तो मरीज़ के सब, जब एक्सरा किया जाता है तो वो जो एक्सरा करने वाला जाकर के कहाँ चला जाता है, अंदर, जिसका होना है उसके साथ खड़ा होकर के वो एक अलग से वहाँ बटन दबाता है, वहाँ से जाकर के चालू करता है। क्यों? क्योंकि वो उसको तो मरीज़ को तो एक बार करना है, लेकिन वो करने वाला जो है उसको दिन भर में 10, 15, 20, 100 भी करना है। तो वो क्या होता था कि उस रेडिएशन की जो किरणें हैं उनकी जैसे आएगा, मरीज तो चला जाएगा, उसको तो एक बार किया उसको असर नहीं, लेकिन जो बार बार करता है उसकी रेडिएशन की असर ये होता है कि वो भी कैंसर जैसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है, और करते करते उसका भी असर, तो उनका भी, जब वो डॉक्टर साहब थे उनको भी लीवर में वो बताया असर, जब लास्ट में उनका भी लीवर डैमेज हो गया। डॉक्टरों से पूछा कि कारण क्या है, आखिर कहीं ना कहीं करते करते तो उन्होंने कहा महाराज ये भी रेडिएशन का ही एक हमारा प्रभाव था। आप सोचो, आप लोग मोबाइलों को कम मत नहीं समझ लेना, ये भी रेडिएशन की सबसे ज़्यादा घातक हैं, आपकी शारीरिक क्षमताओं को कम करते हैं। ये हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमने क्या होता 24 घंटे अपने शरीर से चिपकाए रखे बैठे हैं। आवश्यकता कितनी है, जिस समय हम आवश्यकता रखते हैं उस समय अपने पास, अब तो फैशन बन गया, जहाँ देखो बिल्कुल हाथ में लेकर के चलना। सबसे ज़्यादा इससे हमारे अंदर की रेडिएशन हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है, और वो बॉडी में प्रवेश करता है तो आए दिन आपकी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती चली जा रही हैं। ये कारणों को भी अपन को समझना चाहिए। ये समय जितने जितने हम सुविधा के साधन बनाते जा रहे हैं, ये आपके लिए दुविधा का कारण बन रहा है, आपके स्वास्थ्य, आपके शरीर। लेकिन सबसे पहले हमारा घर बनता है तो सबसे पहले घर में क्या आता है, एक सबसे बीमारी का घर, फ्रिज। अगर आप नेचुरल चीज में आ पाओगे तो उससे बच पाओगे। ज़रूरत है कब के है, जैसे शीतकाल, ग्रीष्म काल आ रहा है, उस समय प्रकृति का एक ज़्यादा उष्णता, उस समय एक अलग बात होती है, लेकिन हम 12 महीने 24 आवर्स हमेशा उसका उपयोग करने में लगे रहते हैं। एक तो, और दूसरा फ्रिज में रखा हुआ पानी, और वो भी प्लास्टिक की बोतल का पानी सबसे ज़्यादा घातक है, क्योंकि पानी जब उसमें आता है
प्लास्टिक उसमें घुलती है, वो प्लास्टिक का रखा हुआ पानी आप पीते हो, और वो जब पीते हो तो वो आपके शरीर पर घुल रही है, और घुलती हुआ प्लास्टिक आपको कैंसर का कारण बन रही है। पहले हमारे घर में अच्छे पीतल के बर्तन होते थे, तांबे के बर्तन होते थे, चांदी के बर्तन होते थे, सोने चांदी के बर्तन होते थे, उनमें रखा हुआ ये हमारी औषधि के काम करते थे। ये बर्तनों में रखा हुआ पानी, मैंने कई बार जगह जगह कहते हैं कि पानी जिस घर में तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी, पीतल के बर्तनों में रखा हुआ पानी पिया जाता हो, उसमें आदि वो पानी औषधि का काम करता है। अगर आप अच्छे संपन्न हो तो अच्छे से चांदी के बर्तनों में रखो, है ना, सोनों के बर्तन में करो। आयुर्वेद में लिखा है स्वर्ण का पानी, जब कोई कमज़ोर हो, जिसको मोती झरा हो गया हो, टाइफाइड हो गया हो, तो उनके लिए कहा कि पानी गर्म करते हैं तो उसमें एक सोने का सिक्का या कोई भी गिन्नी वगैरह तुम्हारे पास हो, और वो सोने का पानी उसको पिलाया जाए तो उसका टाइफाइड दूर हो सकता है। सोने में इतनी शक्ति होती है। अब आप लोगों की दशा क्या हो गई? अब तो सब कैंपर के ज़माने में आप आ गए हो। एक बुला लो, छानना आपको अच्छा नहीं लगता, क्यों? बोले महाराज कैंपर का पानी तो सब छनो छनो होता है। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल अनछना पानी है। कैसे कह दिया? वो कितने दिन भरा था, कितने दिन पैसे भर के रखा हुआ है। आप लोग अच्छे से दिमाग से काम करो। आपके घर में ठीक है, आप अच्छे से पानी वाला जो होते हैं रोज रोज छान नहीं पाते, एक बार काम कर लो। क्या कर दो? जैसे कि आपको गर्म पानी पीने की आदत नहीं है, मत पियो गर्म पानी। करना क्या है, बाजार से अभी आपके पास आई 15 लीटर की एक वो आने लगी है टोटी वाली, अच्छी तांबे की भी आती है, पीतल में भी मिलने लगी हुई है। एक अच्छे से वो बुलाओ, अपने घर पे रखो, और शाम को अच्छे से बर्तन में, एक पीतल के बर्तन में या कोई ऐसा लो, 15-20 लीटर पानी रखो, और थोड़ी सी गैस या थोड़ा सा अपना ईंधन लगेगा, उसको गर्म कर दो। अच्छा, एक उबाल ला करके कर दो, 2 उबाल उसमें अच्छे आ जाएं, अच्छा उबाल हो करके उसमें रख दो, थोड़ा बहुत उसी में रखना दो, और रखने के बाद उस पानी को किस में रख दो, रात भर रखा रहेगा, अपने आप ठंडा हो जाएगा। आप दिन भर, आप बार बार छानने की ज़रूरत नहीं है। कल शाम तक के लिए आप 24 घंटे तक क्या उस पानी को छानने की ज़रूरत? इतना हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर हम करते नहीं हैं। आप अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कोई दूसरा नहीं कर रहा है। आज वर्तमान में वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, हर कोई व्यक्ति कह रहा है। अब यहाँ तुम स्टैंडर्ड के मेंटेनेंस के चक्कर में पड़ गए। महाराज तुम्हारे घर पे आरओ नहीं है, वहाँ हमारी बेटी नहीं दे, वहाँ आरओ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह बताया, उसका पानी कभी शुद्ध नहीं होता। उसका पानी आपको लगता है प्यूरिफाई करके, विज्ञापनों देख देख कर, टीवी के विज्ञापन देख देख करके, महाराज पैसा है, अच्छा बढ़िया है, बना बना करके लाते। दुनिया में आयुर्वेद कहता है कि पानी गर्म करके पानी की विकृति को दूर करना है। पानी को अच्छे से गर्म कर दो, और गर्म करके उसको तांबे के बर्तन में रख दो। आप देखिए उसका कितना, आप परीक्षण करा के देख लेना कितनी एनर्जी होती है एक तांबे के बर्तन के पानी में और एक आरओ के बर्तन के पानी में। कैल्शियम की कमी अगर आपको दूर करना हो तो तांबे के बर्तन का पानी पीना चालू कर दीजिए। बहुत सारी बीमारियां महिलाओं में जो हो रही हैं वो सिर्फ इतनी हैं। आज लोगों के बाल झड़ रहे हैं, गंजे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये सब कारण है आपका आरओ का पानी, बाटल का पानी। ये जो बाटल बंद पानी पी रहे, क्यों? उसमें लिखा है हेयर फॉल होने का कारण है क्योंकि उसमें पानी कम से कम एक व्यक्ति को 250 से 200 TDS का पानी पीना चाहिए। कैल्शियम में खनिज भी है और उसमें पोटेशियम वगैरह सब कुछ उसमें रहता है। 200 से 250। जब आप बाजार के बाटल का पानी पीते हो, आरओ का पानी, उसका TDS मात्र 50-60 रहता है। क्या रहता है?
50-60 TDS कर देते उसका, बिल्कुल हल्का कर दिया। अब आपने पानी पिया, अब पानी पिया तो आपको हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, अब उसकी दवाई खा रहे हो, हड्डियों की कैल्शियम के अलग से। एक पानी अगर आप अच्छे से पीते, समझदारी से करते, तो आपका कैल्शियम की कमी नहीं होती। तांबे के बर्तन का पानी पीने वाले को कभी लोह तत्व की कमी नहीं हो सकती, आयरन की कमी नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को अगर हम घरों में, आज अतिथि संविभाग की बात आई है, तो वही बात यहाँ हम जो करते हैं, तो सबसे पहले आज यहाँ पर तलवाड़ा वालों को एक लिस्ट है, अभी से महिला मंडल वालों को अब यही काम है कि कल से यहाँ पर लिस्ट बनेगी, पूरा एक फ्लैक्स लगा रहेगा, नंबर रहेगा कि आज किसके घर पर अतिथि संविभाग का नियम है। आज जाकर के शाम तक मैं पूछूंगा कि कितने नाम हुए, पूरे दीपावली तक पूरा अभियान पूरा होना चाहिए। और सब घरों में जाकर के सूचना देना है कि आज से ही अतिथि संविभाग करने वाले तुम लोग सबसे पहले मुको, पुरुष वर्ग तो आपके साथ में है, गृह स्वामी तुम हो, ये तो गृह की व्यवस्थापक हैं। क्या है ये व्यवस्थापक हैं और स्वामी आप लोगों। इसलिए घर की पूरी व्यवस्था आपके हाथ में होती है कि हमारी भोजनशाला, हमारा कार्यक्रम भोजन का किसका डिपार्टमेंट है, तो इसका कार्य आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। इसलिए पात्र के अंदर अपने घर के साथ अच्छे भक्ति भाव के साथ, वह आदर सम्मान के साथ दान करता है और दान करके भगवान करता है। आगे की बात अभी ये बाकी रह गई है, बाद में करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मिथ्यात्म में नाश भी को, ज्ञान के प्रकाश भी को, आपा पर छौ द्रव्य जान भी को, वंदे विधिवान भी को, सो पर प्रछान भी को, परमे